बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट बनाई जा सकती है एआई। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप खुद से भी एक प्रॉम्प्ट बना के दे सकते हैं, वो आपको दे सकता है। सेकंड मेथड ये होता है कि अगर आपको किसी ने वेबसाइट दी है कि यहाँ से आप डाटा पिक कर सकते हैं और ले सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली रीड करें और उसके बाद आप उसका प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लें। तो मैं इसका क्या कर रही हूँ कि यहाँ से मैं इसके सिक्योरिटी सर्विलियंस का मैंने बनाना है। काफ़ी सारे इसमें सर्विसेज हैं, तो इनमें से एक सर्विस मैं ये ले रही हूँ और इसमें मैंने इसको चैट जीपीटी को दिया और इसको कहा कि इसको रीड कर लो। इसने इसको रीड कर लिया है। यहाँ पे देखें उसने डिटेल समरी दे दी है, कैमरा इंस्टॉलेशन और इस तरह से प्रॉम्प्ट है, अलर्ट है, इंटीग्रेशन एक्सेस है, कंट्रोल है, वायर सॉल्यूशंस हैं और ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको कहूँगी कि मुझे इसी चीज़ के ऊपर एक प्रॉम्प्ट तैयार करके दो ताकि मैं एक बैनर बना सकूँ। अभी मैंने इसको लिखा है कि मैं सेल पर्पस के लिए एक एडवर्टाइजमेंट चाह रही हूँ जो कि एक प्रोफेशनल और आई कैचिंग हो और मुझे इसके लिए मास्टर प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करके दो। अब मैं इसको देती हूँ। उसने पहले डिफाइन किया था, उसके बाद उसको मेंशन करना पड़ता है कि आपने जो भी रीड किया उसको सब कुछ खुद ही आपको लिख कर देना है। तो फिर ये जब खुद लिख कर देते हैं तो फिर आप उसको इस तरह से वो आपको लिख के देता है प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ मिनिमम आई कैचिंग हाई प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट और इसमें हेडिंग उसने दे दिया, ये आ गया। सीसीटीवी कैमरा, आईपी स्मार्ट, वीडियो एक्सेस, विजुअल लुक ये आनी चाहिए। कॉल टू एक्शन के लिए ये और फ़ोन नंबर उसने इस तरह से दे दिए। मोस्टली ये इनकरेक्ट देता है, इसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो इसको हम करेक्शन करके देंगे फ़ोन नंबर और ये चीज़ें ताकि वो प्रॉपरली इसको देख सके। और साथ में हम लोगो भी दे सकते हैं कि ये लोगो जो है वो यूज़ करेगा साथ में। मैंने इसको ये डिटेल्स दी और इसे कहा कि इसे करेक्ट करो क्योंकि उससे फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें इनकरेक्ट की थी। इसे करेक्ट करके दिया और फिर उसके बाद मैंने इसको कहा है कि मुझे कंप्लीट प्रॉम्प्ट अगेन दो। उसने ये सारा प्रॉम्प्ट मुझे अभी कंप्लीट करके अगेन दिया है। फाइनल प्रॉम्प्ट वर्जन। ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया, ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने अभी बनाया है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद को पायलट हर किसी के विंडो में होता है। आप को पायलट यूज़ कर सकते हैं, आप जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का ही सेम। इसमें देखिए मेरे पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, दूसरा वर्जन है। अगर इसमें मेरे पास कम हो जाता है, मैसेजेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं अपना कोई सेकंड और ईमेल लगा लेती हूँ। तो फिर हम उसको प्रॉम्प्ट देके यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोपायलट को देख के देखा है। यही प्रॉम्प्ट मैंने जो ये वाला प्रॉम्प्ट है फाइनल प्रॉम्प्ट, इसको मैंने कॉपी किया सेम। कोपायलट को मैंने दिया, पेस्ट किया यहाँ पर। ये आई होप नज़र आ रहा है, ये कोपायलट। और मैंने इसको ये दिया और इससे मुझे ये बना दिया। इसको मैं चेक करती हूँ। इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा बनाया है। मज़ीद इसके अंदर अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी होगी तो मैं इसे फ़ोटोशॉप में ले जाऊँगी और उसके अंदर कोई भी चीज़ मिटानी है, ऐड करनी है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा है। इसको
मैं सेव करती हूँ। अभी मैं सेम आपको दिखाती हूँ कि अगर हम यही चीज़ चिमनी पे बनाते हैं या फिर अगर हम चैट जीपीटी पे बनाते हैं, जिमनाई पे या चैट, वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो डिज़ाइन देता है। ओवरऑल लुक मुझे इसकी अच्छी लगी है क्योंकि जो हमारी वेबसाइट थी उसका थीम भी सेम एज इट इज़ ग्रीन और गोल्डन है। अभी मुझे ये काम करना है कि इसका ये जो लोगो है ये मुझे इंसर्ट करवाना है। सेम क्या करेंगे, इसी लोगो को डाउनलोड कर लेंगे और यही मैं चैट जीपीटी को दे दूंगी और उन्हें कहूंगी कि इसको एडजस्ट कर दो, तो वो खुद ब खुद ही उसी पिक्चर के अंदर मुझे एडजस्ट करके दे देगा। तो ये भी किया जा सकता है। ओवरऑल लुक इसकी ग्रीन और गोल्डन है और उसने भी जो मुझे बना के दिया है वो भी ग्रीन और गोल्डन थीम के साथ बना के दिया, जो कि उसकी वेबसाइट की थीम के साथ मैच होता है। इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ और इसको मैं देखती हूँ कि सेव हुआ। इसको देख लेते हैं। ये ओवरऑल लुक का ही है, ये सब कुछ। इट्स गुड। हम इसे क्रॉप करके भी यूज कर सकते हैं, इसके नीचे भी यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकते हैं। मैंने जेमिनी ओपन कर लिया। ये इतना अच्छा नहीं बनाता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें नहीं आता। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चैट जीपीटी या फिर इस तरह से कोपायलट हमें दे देता है। यही मैंने सेम इसके अंदर पेस्ट कर दिया। लेट्स सी। ये देखें, ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन देता है जो कि टोटली एनिमेटेड टाइप होते हैं और इतने अच्छे नहीं होते। मुझे इतने खास पसंद नहीं है। रियल रियल सी फीलिंग नहीं आती है और ये कुछ इसी तरह के ही डिज़ाइंस दे रहा होता है। व्हाट इज दिस? अच्छा, वो टेक्सास में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से देता है जो इतना अच्छा नहीं होता। मे भी पसंद आए। मैंने एक ही मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ था इसका और मैंने यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे दिया। सेम यही वाला प्रॉम्प्ट जो उसी ने बनाया था। इसकी मैं सारी डिटेल्स, जब तक ये बना रहा है, नीचे इमेज बना रहा है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहीं से बनाया था। स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने इसको गाइड किया है, ये थोड़ा इसको गाइड करना पड़ता है। यहीं से स्टार्ट किया था हमने। ये मैंने इसको दिया और लिंक दिया था, इसने अंडरस्टैंड किया सारा कुछ। उसके बाद मैंने इसे कहा था कि एक बैनर बनाना है। वो बैनर के मूड में आया, उसने वो सारी चीज़ें सोची। फिर उसने क्विक रिव्यू किया कि ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैंने उससे कहा कि आपने जो है वो मुझे सेल पिच बनानी है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली सोच के दो। फिर मैंने उसको कहा कि कॉन्टैक्ट डिटेल और सर्विसेज नहीं आ रही हैं, वो ऐड करो इसके अंदर। फिर उसने वो ऐड की और अब मैंने कहा सब कुछ खुद ही ऐड करके दो, लिख कर दो, तो उसने मुझे सब कुछ खुद ही लिख कर दिया। और उसने यहाँ पे फ़ोन नंबर गलत किया था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे उसका इंग्लिश वर्जन दो और इसमें ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि वाकई ये इसके अंदर सर्विसेज भी आ रही हैं, हेड प्रॉम्प्ट भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये गलत दे रहा था। फिर मैंने इससे कहा कि ये फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें करेक्ट करो। उसने ये करेक्ट की और फिर उसने मुझे ये प्रॉम्प्ट बना के दिया। ये प्रॉम्प्ट उठा के मैंने डिफरेंट जगहों पे दिया और इसको भी खुद दे दिया और इसने मुझे ये डिज़ाइन करके दिया। मुझे एक इसकी चीज़ें पसंद है और एक मुझे को-पायलट की। अब इसने भी वैसे ही तकरीबन डिज़ाइन करके दिया जैसा को-पायलट ने। मज़ीद इसके अंदर अगर मुझे कुछ चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक थीम मिल गया है, बहुत अच्छा थीम मिल गया है, मुझे पर्सनली पसंद आया। इसके अंदर फर्दर अगर मुझे कुछ डिज़ाइन करना होगा, एडिटिंग करनी होगी, चेंजिंग करनी होगी, तो आप इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके इसके अंदर कुछ मिटाना हो, कुछ ऐड करना हो, तो ईज़िली हम कर सकते हैं। एक बेस तैयार हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।